मैम कशमाला हैं, उनके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बहुत टाइम था, उन्होंने फ़ौरन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली है, लेकिन हमें कॉल करना मुनासिब नहीं समझा या ये नहीं पूछा कि जो बच गए हैं वो जी रहे हैं, मर रहे हैं। कोई भी राह चलता हुआ मार के चला जाए और वापस पूछे तक नहीं, तो ऐसा बर्दाश्त नहीं होता। तो इसकी जो है पसलियाँ जो है वो उनमें फ्रैक्चर है, इसके फेफड़ों में ब्लड है, ठीक है। इसका जो बाजू है वो 3 जगह से फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। ये खुशकिस्मत फैसल है जो कशमाला के काफिले की जद में आया तो ज़रूर, लेकिन इसकी जान बच गई। हालत अभी ख़तरे से बाहर नहीं है। उस हादसे में 4 लोग जान से चले गए और जो 2 नौजवान बचे उनके जिस्म की काफ़ी हड्डियां टूटी। एक की पसलियां टूटकर फेफड़ों में और दूसरे की जिगर में घुस गईं। आइए उनसे पूछते हैं कि किसी ने इनके हाल तक पूछने की जहमत भी की है। हुआ था कितने दिन से आपका भाई यहाँ है और इसको क्या क्या तकलीफ़ें है, कहाँ कहाँ चोट आई है, इसको बताएं। क्या नाम है आपके भाई का? फैसल छोटा भाई है ये मेरा, ठीक है। ये इसकी मोबाइल शॉप है अपनी F6 में। ये वहाँ से शॉप जो है बंद करके तकरीबन पौने 11 का टाइम था, ये अपने घर आ रहा था, ठीक है। G11 के इशारे पे ये पहुँचे और वहाँ पे सामने वाली रोड से जो है ये लेक्सिस प्राडो जो है ये बहुत स्पीड में आई है और तकरीबन उस वक्त इशारा बंद हो चुका था, ठीक है। तो इसने आके मेहरान को हिट किया, मेहरान वहाँ से सीधी सामने आके इसकी बाइक के साथ लगी है, ये वहाँ खड़ा था। तो उसके बाद ये बाइक से जो है ज़ाहिर गिरा, नीचे गिरा, इसको चोटें लगी हैं। तो 1122 वाले उठा के इसको हॉस्पिटल लाए और हमें कॉल आई है, हम यहाँ पहुँचे हैं। हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ से फिर हमें साथ साथ ये पता चला है कि इसको काफ़ी ज़्यादा लगी है। इस वक्त इसकी जो है पसलियाँ जो है वो उनमें फ्रैक्चर है, इसके फेफड़ों में ब्लड है, ठीक है। इसका जो बाजू है वो 3 जगह से फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। तकरीबन 3 से 4 जगह से फ्रैक्चर है, ठीक है। तो अभी मतलब हम 4-5 दिन से यहाँ पे हैं। हमें सिर्फ देखें हादसे होते रहते हैं, हमें दुख इस बात का कि उनमें से कोई बंदा, हमें तो ये भी पता नहीं था उस प्राडो में कौन है। ये हमें बाद में ये बातें पता चली कि उसमें जी कशमाला तारिक हैं, या जो है उनकी गाड़ी है उनका बेटा चला रहा था, ऐसी बातें हमें पता चली हैं। लेकिन हमें देखे दुख इस बात का कि उनमें से कोई बंदा यहाँ नहीं आया। इंसान को आना चाहिए, किसी के दुख में शरीक होना चाहिए। आप आके देखो तो सही, आपने तो हिट कर दिया है, आपने आके इतना नहीं देखा कि यहाँ लोग किस हालत में पड़े हुए। वहाँ 4 लोग मर गए हैं, एक बेचारा जो बच गया वो भी हमारे सामने वाले बेड पे है। वो कितनी तकलीफ़ में, उससे तो बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। हमारे भाई को तो जितनी लगी हैं उसको इससे भी ज़्यादा लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ कोई ऐसा बंदा नहीं आया जो आके कम से कम हमारे दुख में शरीक होता, हमसे पूछता कि क्या चल रहा है, कैसे हुआ। या हम कोई चल लाजमी नहीं होता, कोई पैसा ही चीज़ होती है, इंसान कम से कम दुख में शरीक ज़रूर हो जाता है, यही बड़ी बात होती है। हमने कोई इशू नहीं उठाया, ना हम किसी थाने कचहरियों में गए हैं, ना हमने कोई आवाज़ लगाई है किसी को। हमने यही देखा एक हादसा हुआ है, चलें कोई बात नहीं, बच गया हमारा भाई। लेकिन दुख इंसान को इस बात का, हमें इतना दुख है जो 4 लोग मरे हैं। आप सोचें मेहरान में जो 4 लोग मरे हैं वो भी तो बेचारे कहीं से आ ही रहे थे ना, इन्होंने इतने आराम से मारा है। ना आए हैं यहाँ पे, वो जो 5वां लड़का बचा है वहाँ उसके पास भी कोई नहीं आया, ना हमारे पास आया, ना किसी ने आके पूछा है। अभी हमारा ये बच्चा 2-3 दिन पीछे ICU में रहा है, आज वहाँ से शिफ्ट होके इधर आया है। मतलब 2-3 दिन पहले हालत तो मज़ीद इसकी जो है सीरियस थी, अभी आज कुछ बेहतर है लेकिन ख़तरे से बाहर नहीं है। अभी इसका ये फेफड़े सांस का काम होगा, उसके बाद इसके जो है बाजू का ऑपरेट होना है, जिसमें इसके जो फ्रैक्चर हैं 4 जगह से। तो इसलिए हमें तो काफ़ी परेशानी बनी हुई है। लेकिन दुख इस बात का कि उनमें से कोई बंदा यहाँ नहीं आया। कम से कम हमारे पास आता, कोई दुख में शरीक होते, कोई इंसान को थोड़ा सा हौसला होता है। इस बात का हमें बहुत दुख है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त ना इनकी हाल अहवाल पूछने, ज़ाहिर है पूरी फैमिली है यहाँ पर, तो इनकी बहन और बहनोई भी हैं। मैं आपकी बात उनसे भी करवाती हूँ आपके सामने, उनसे भी पूछते हैं कि क्या सिचुएशन है घर में। इनका शादीशुदा ये नहीं है और ये एक मोबाइल शॉप चलाते हैं। जी जी, आपका कोई मुतालबा है, कोई एतराज़ है, कोई गिला है आपका? हमारा किसी किस्म का कोई मुतालबा तो नहीं है। मुतालबा अगर हमने करना होता तो हम डे 1 से ही कर लेते, या कोई कानूनी कार्रवाई को प्रोसीजर, लॉ प्रोसीजर्स हमें सारे पता हैं। हम भी सब लॉ जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। सब बहन भाई हम अच्छी पोजीशंस पे हैं, हम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमने इसको एक अल्लाह ताला की तरफ से एक अपने लिए एक समझ के, इम्तिहान समझ के हम इसको वो कर रहे हैं। हमारा भाई था
हमें यही बहुत है कि वो बच गया है। लेकिन ये है कि एक अखलाकियात होती है हर इंसान में एक, तो हमने अखलाकियात का ये मुजाहरा किया कि हमने इसको हादसा समझ के उन पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। लेकिन उनकी तरफ से ऐसी अखलाकियात सामने नहीं आई बिल्कुल कि हमारे भाई को पूछ लें कि किस हाल में है। पूछने से क्या हो जाता है किसी का, कोई हमें लालच थोड़ी है, हम कर सकते हैं इसका सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इस चीज़ का रहता है, गिला रहता है, अफसोस होता है कि कोई भी राह चलता हुआ मार के चला जाए और वापस पूछे तक नहीं, तो ऐसा बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह आपको हौसला और सब्र दे और आपके भाई को भी सेहत दे। बहुत आमीन, शुक्रिया, आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। जी बहन, आप भी खातून हैं, मैं भी एक बहन के नाते से ही इनका पता करने आई हूँ फैसले का। आप बताएं कि आपके साथ कोई किसी ने कांटेक्ट किया, कोई हाल पूछने के लिए, हाल अहवाल पूछने के लिए? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। आज 6 दिन हो गए हैं, मेरा भाई आईसीयू में से अभी आज शिफ्ट हुआ है, लेकिन 6 दिन में किसी ने भी हमें कोई रब्ता नहीं किया, ना ही किसी ने बातचीत करने की कोशिश की है। और वैसे तो जो मैम कशमाला हैं, उनके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बहुत टाइम था, उन्होंने फ़ौरन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली है। लेकिन हमें कॉल करना मुनासिब नहीं समझा, या ये नहीं पूछा कि जो बच गए हैं वो जी रहे हैं, मर रहे हैं, किस हाल में है, क्या वो इलाज करवा भी सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमें कोई लालच नहीं है, हम इलाज करवा सकते हैं। लेकिन उनका तो फ़र्ज़ बनता था ना ये पूछना कि क्या पता वो किस फैमिली से बिलोंग करता है बच्चा, किधर से आया है, क्या कर रहा था, मोटरसाइकिल पे उसको लगी कितनी है, वो साइकिल पे था, गाड़ी में भी नहीं था जो कम ज़ख्मी होता। तो उसकी इतनी कंडीशन है कि हम लोग इतने परेशान, हम लोगों को जो हाल था, हम लोग अपने घरों में थे और हमें जब ये पता चला कि यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आप समझे कि घर में हम भी से मर ही गए हों। इतनी तबीयत हमारी अपनी, मेरी मदर है वो बीपी हाई की पेशेंट है, तो उनकी इतनी कंडीशन ख़राब हो गई कि उनको अभी तक नहीं बताया कि ये किस हाल में है। वो रोज़ उनको दिखाने के लिए जब हम वो लेकर आए कि वो बहुत पूछती थी कि क्यों नहीं देखने जा रहे, हमने कहा सिर्फ उसको ज़ख़म हुए। तो वो जब देखने आई हैं तो हमने इसको पूरा कवर किया कि वो कोई हिस्सा इसका देख ना सके, क्योंकि सर से पाँव तक तो वो ज़ख्मी है। बैक पे खराशे, बाजू पे खराशे, टांगों पे खराशे, फेफड़े ज़ख्मी, पसलियाँ टूटी हुई हैं, बाजू के फ्रैक्चर्स इतने ज़्यादा हैं। तो अब हम एक माँ को क्या दिखाएं कि ये उनके बेटे की हालत है। यहाँ पे वो दूसरा पेशेंट था ना? जी जी। दूसरा मरीज़ मेरे फैसल से बात करते करते इस वार्ड से शिफ्ट कर दिया गया। मेरी पूरी कोशिश होगी कि उसकी तबीयत के बारे में भी आपको आगाह करूं। नाहिद अख्तर को ग्लोबल इनसाइट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।